नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। दोस्तों, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने मंसूबों में पूरी तरह से षड्यंत्र के साथ आजादी के ही बाद से संविधान को खत्म करने के तमाम प्रपंच रचने के बाद अब उसने इस बात का ऐलान कर दिया है कि 400 के पार सीटें आना इसलिए जरूरी है क्योंकि संविधान को बदलना बहुत जरूरी हो गया है। जी हाँ दोस्तों, बाबा साहब के संविधान को ही मिटा देने की मंशा में भारतीय जनता पार्टी ने अपने षड्यंत्र का इस बार पूरी तरीके से खुलासा खुद ही कर दिया है। जहां कर्नाटका के बीजेपी सांसद अनंत कुमार जो हेगड़े हैं, उनके बयान से हर जगह हड़कंप मच चुका है और इस हड़कंप में इस बात का खुलासा हुआ है कि 400 के पार सीटें जीतते ही संविधान बदल दिया जाएगा। आरएसएस के मंसूबे को पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, आरएसएस देश के संविधान को पूरी तरीके से खत्म करने की साजिश चाहे लड़ते रहे, लेकिन संविधान को मानने वाला हर पिछड़ा वर्ग से लेकर हर संविधान प्रिय आदमी उसके लिए लड़ता रहेगा। क्या कुछ कहा जिसके बाद पूरा का पूरा हंगामा मच गया, हम आपको तफसील से बताते हैं। दोस्तों, कर्नाटक के बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े के बयान से विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें संविधान के अधिकांश हिस्सों को फिर से लिखने की जरूरत बताई गई है। इसके बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि पीएम मोदी और तो बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है। साथ ही साथ उन्होंने आरएसएस पर भी हमला बोल दिया। राहुल ने साफ कहा कि बीजेपी सांसद के बयान से पता चलता है कि उन्हें 400 सीट जरूरत इसलिए है क्योंकि वो संविधान बदलना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी, आरएसएस के छुपे हुए मंसूबे को सार्वजनिक ऐलान कर दिया गया है। अंतिम लक्ष्य ही इनका बाबा साहब के संविधान को खत्म करना है। उन्हें न्याय, बराबरी, नागरिक अधिकार, लोकतंत्र से नफरत है। समाज को बांटना, मीडिया को गुलाम बनाना, अभिव्यक्ति की आजादी पर पहरा लगाना, स्वतंत्र संस्थाओं को पंगु बनाकर विपक्ष को मिटाने की साजिश से वो भारत के महान लोकतंत्र को और संकीर्ण और तानाशाही में बदलना चाहते हैं। षड्यंत्र सफल नहीं होने देंगे। राहुल गांधी ने इस बात का खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया। हम आजादी के नायकों के सपनों के साथ इस षड्यंत्र को सफल नहीं होने देंगे। हम अंतिम सांस तक संविधान से मिले लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। संविधान का हर सिपाही, विशेष रूप से दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक को अब जाग जाना चाहिए, अपनी आवाज उठानी चाहिए। इंडिया आपके साथ है। दरअसल उत्तर कन्नड़ के मौजूदा सांसद हेगड़े ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप सभी को भारतीय जनता पार्टी को 400 से अधिक सीटें जिताने में मदद करनी चाहिए। इसके पीछे वजह उन्होंने बताई कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी 400 के पार जीत जाएगी तो संविधान में बदलाव कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि संविधान में अब हिंदू राष्ट्र के रूप में भारत को सामने आना होगा और उसके लिए संविधान को बदलना जरूरी है। धर्म को बचाने के लिए अब राज्यसभा में बीजेपी के पास संविधान संशोधन करने के लिए बहुमत नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा कि बहुमत के लिए हमारे पास 2/3 बहुमत है। राज्यसभा में हमारे पास संविधान में संशोधन करने के लिए बहुमत नहीं है। हमें 400 प्लस जैसे ही हासिल होंगे, हम पूरी तरह से संविधान को बदल देंगे। ये बयान उस समय आया जब कर्नाटक सरकार लोगों को भारतीय संविधान के बारे में शिक्षा दे रही थी। संविधान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उस आयोजित किए गए आयोजन में संविधान बदलने की, हिंदू राष्ट्र काबिज करने की बात को जोरों शोरों से कहा गया। और इस जोरों शोरों के बाद इंडिया गठबंधन राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है। और मोर्चा खोलने के बाद ये भी बात साफ हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने मंसूबों में इस बात को क्लियर लेकर चल रही है कि उन्हें अब साफ और पूरी
तरह से संविधान को बदलना है और इस बदलने की, हिंदू राष्ट्र घोषित करने की, लोकतंत्र मिटाने की लड़ाई में अब हर अमन पसंद इंसान आकर शामिल हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को किसी भी तरीके से लागू नहीं करने दिया जाएगा। इसकी लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़ी जा रही है।